बेंगलुरु के गुड़दल्ली में वाक़ किंग पैलेस में जश्न आबादानी और बज़ में चिराग रब्बानी मुनक्कद हुआ। इस रूहानी जश्न में हर साल अपने पीर मुर्शद सूफिया इकराम और बुज़ुर्गों की याद में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जाता रहा है। सालों से बेंगलुरु में ये प्रोग्राम मुनक्कद होता रहा है। आबादानी सिलसिले के बुज़ुर्ग आलिम दीन मोहम्मद ज़कीउल्लाह असदुल कादरी कामिल व रब्बानी ने अपने खिताब में इस्लाम के तालीम को आम किया। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी जश्न आबादानी मुनक्कद होता है। सूफिया इकराम की याद में मुनक्किदा इस इजलास का मकसद सूफिया इकराम के पैगाम को, इस्लाम के पैगाम को आम करना है। इस इजलास में लंगर का अहतमाम किया गया था। दिन में वाज़ बयान और रात में महफिल समा भी रखी गई थी। आइए जानते हैं सूफिया इकराम कि ये क्या पैगामात हैं और किस तरह का ये प्रोग्राम रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमसाल किंग पैलेस में यह प्रोग्राम जो कदीम अरसे से बेंगलौर में होता रहा है वो इनेकाद पज़ीर हुआ। इस प्रोग्राम को सियासत हाज़िरा से न कभी कोई ताल्लुक़ रहा न रहेगा। हम अपने बुज़ुर्गों की याद मनाने के लिए, उनके ईसाल सवाब के लिए और उससे फ़ैज़ उठाने के लिए ये महफ़िल मुनक़्क़द करते। हमारे हज़ारों हज़ार अहले सिलसिला इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं और अपने पीरों की याद से और उनकी इनायतों से मुस्तफ़ीज़ और बाबुराद होते हैं। यहाँ आने वाले लोग अगर दिल से दुआ करते हैं तो बे औलाद साहिब औलाद हो जाते हैं, परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर होती है और जो लोग ज़िक्र इलाही से गाफिल हैं उनको याद इलाही का जज्बा पैदा हो जाता है। ये महफ़िल जिसका नाम जश्न आबादानी बज़ में चिराग रब्बानी है, ये बज़ इन बुज़ुर्गों के नाम से मंसूब है और उनकी याद में ये बज़ मुनक़्क़द की जाती है। हम लोगों को उन बुज़ुर्गों का नाम दुनिया में फैलाना और लोगों को उससे बाखबर करना ज़रूरी है और हम ये चाहते हैं कि हम उनके अहले सिलसिला हैं तो उनकी याद हर तरफ होने लगे और उनका चिराग हर तरफ रोशन हो। यहाँ पर जितने भी लोग हाज़िर हुए ये सारे लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, औलिया अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, उनका फैज़ रूहानी हासिल करते रहे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नहायत ही सुकून व वक़ार के साथ आज रात भी थोड़ी देर के लिए ये प्रोग्राम होगा और लोग उसमें अपनी झोलियाँ अपनी मुराद से पुर करेंगे। हज़रात मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि सिलसिला आबादानिया कामिलिया किसी सियासी जमात का नाम नहीं है। ये जमात वो जमात है जो सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र सीखने और सिखाने के लिए मुनक़्क़द की जाती है और हम लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी सिर्फ़ मोहब्बत से, किसी की दौलत, किसी की वजाहत, किसी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए हासिल करते हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमारे लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए हमेशा शरीक होते रहेंगे और इसको कामयाब बनाते रहेंगे। मैं इस सिलसिले का खादिम हूँ
मुझे कहते हैं मोहम्मद ज़कीउल्लाह असदुल क़ादरी कामिली आबादानी। मैं इसी सिलसिले से मुतअल्लिक़ हूँ और चाहता यही हूँ कि मेरे ज़रिया दीन का भी काम हो और तरीक़त का भी काम हो। हम लोग ये प्रोग्राम सन 1996 से बेंगलोर शहर में कर रहे हैं। इसका नाम जश्न आबादानी सूफ़ी आबादानी रहमतुल्लाह अलैह का ये प्रोग्राम है। इसको ज़ेर सदारत मौलाना ज़कीउल्लाह साहब के सरपरस्ती में किया जाता है और अब तक अल्लाह के करम से हम लोग जो है इसको अल्लाह के फजल से अंजाम दे रहे हैं और ये चल रहा है। बस इसके कायम करदा सुहेल सादी है। इसके कायम करदा सुहेल सादी है। और एक आगा चल रहा है प्रोग्राम सिर्फ बेंगलोर में नहीं यूपी में भी बहुत जगह, जैसे उंदरा शरीफ में चल रहा है, वाराणसी में चल रहा है और चेन्नई में चल रहा है और अहमदाबाद में हो रहा है। इतनी जगह ये प्रोग्राम चल रहा है सालाना। और बनकट में भी हो रहा है यूपी में, वहाँ पे भी काफ़ी अरसा से ये प्रोग्राम चल रहा है। इन्हीं बुज़ुर्ग के मतलब जश्न आबादानी जो है चल रहा है इतने सालों से। आज के टाइम में ये प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ये प्रोग्राम करना अब इतने सालों से हो रहा है तो हम लोग कर रहे हैं इसको। बुजुर्गों का फैज़ लेना है। मेरा नाम खालिद है और हम सब हज़रत से मुरीद हैं पूरे लोग। आप जी सर बताइए। अभी ये प्रोग्राम जो आपने किया था उसमें मतलब अभी नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है प्रोग्राम? नौजवानों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू और फिर उसके बावजूद हमारे बुज़ुर्गों के फ़ैज़ से नाशनास है। तो उन लोगों को हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हमारे सलासिल के बुज़ुर्ग जो गुज़रे हैं, उनके तरीक़े पे चलने के लिए और उनका तरीक़ाकार क्या रहा है, वो किस तरह से अपने अल्लाह को और रसूल को याद करते थे और अपने बुज़ुर्गों की फ़ातिहा ख़ानी किस तरह करते थे और उनसे किस तरह से फ़ैज़ लेते थे, उस तरीक़ों को बाकी रखने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और इंशाअल्लाह क़यामत तक करता जाएगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से अपने बुज़ुर्गों की खिदमत की और फ़ैज़ हासिल किया। और हमारे जो चिराग रब्बानी हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद कामिल नोमानी जो एक अपने वक्त के रोशन चिराग थे, उनकी याद में और उनके पीराने पीर अज़्ज़ाम की याद में इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। और इसी से आज की नस्ल जो है वो सिलसिला और दीगर जो बहसें हैं उसमें फंस के रह गई। और जो ये हमारा सिलसिला है इसको तसव्वुफ़ को हमारे सिलसिले में प्रमोट किया जाता है और तरीक़त को और खुदा के मारिफत को प्रमोट किया जाता है। इसलिए आज की नस्ल को ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और सिर्फ़ ये चीज़ें किताबों से और बयानों से हासिल नहीं हो सकती, जो कि बुज़ुर्गों की संगत में और उनके असर में बैठने से हासिल होगी। इसलिए इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया जाता है हर साल और इसी से लोग इतने, आपने देखा इस महफ़िल को कितने लोग फ़ैज़ पाने के लिए जमा हो गए। और कितने लोग इसमें शामिल थे अभी तो आपने देखा होगा हज़ारों से ज़्यादा की तादाद थी। लोग बढ़ते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह बढ़ते भी जाएंगे। जिस तरह से हज़रत का फ़ैज़ है लोग बढ़ते ही जाएंगे इंशाअल्लाह। जी मेरा नाम अताउर रहमान है। हाँ जी, रात में ये जो तमाम प्रोग्राम है जैसे हज़रत का बयान हुआ, इसके बाद अभी महफ़िल समा रात को रूहानी महफ़िल होगी जिसमें बुज़ुर्गों के कलाम भी पढ़े जाएंगे। हाँ बोलिए बताइए। ये प्रोग्राम जश्न आबादानी मनाया जाता है, इसको दावत लंगराम किया जाता है बुजुर्ग के नाम से। और इसके करता धरता हम जैसे बाबू साहब हैं, हाजी शमसुल्लाह साहब हैं, चौकी साहब हैं और हमारे जो है तो तस्लीम आरिफ है, मोहम्मद उस्मान साहब हैं, मोहम्मद असलम साहब हैं और भी हमारे कमेटी के जितने भी नौजवान बूढ़े खालिद शहजाद साहब हैं, ये सारे लोगों ने मिल के हम लोग इस प्रोग्राम का अंजाम देता है। और आज यहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी है? जी, ये खाने का इंतज़ाम सब पूरे आवाम का है। लंगर आम है, लंगर आम है ये, इसको कोई भी आता है खा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं। और इसमें कितने लोग शामिल थे? आज कैसा था प्रोग्राम, आपको देखा गया प्रोग्राम? तो 1000-1200 तो इसमें आज शामिल हैं और रात में और भी होंगे। रात में क्या प्रोग्राम है? रात में महफिल समा का प्रोग्राम है, ये होगा। और मेरे पीर मुर्शिद होंगे उसमें भी, जिसको आप अभी ने देखा। रात में भी इंशाअल्लाह वो जलवा अपलोड होंगे। तो आपका नाम और हमारा नाम गुलजार अहमद। डिजिग्नेशन क्या है आपका? मतलब डिजिग्नेशन क्या है आपका? मतलब क्या कर रहे हो?
जॉब पर मैं लोग मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। जॉब का काम करते हैं। हाँ, कि हम सब एक मिनट सुनो, दे दिया आपको। ये हम लोग एक पीर के मुरीद हैं जिसका नाम सूफी हज़रत मौलाना सूफी ज़कीउल्लाह साहब कादरी कामली व सिद्दुल कादरी, हम लोग इनके मुरीद हैं। और ये हम सब मुरीदों ने और भी इसके सिलसिले के जो लोग हैं दूसरे भी खलीफा से मुरीदान, वो सब मिल के हम लोग इसको मनाते हैं, अंजाम। सब पीर भाई मौलाना ज़कीउल्लाह साहब के मुरीद सब पीर भाई मिल कर के इस प्रोग्राम को मनाते हैं हर साल, कितने साल से मना रहे हैं और इसको हम लोग कायम किए हैं और इंशाअल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा है। और इसी तरह का रात तकरीरी प्रोग्राम है। अफजल सादी महल में प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम अफजल सादी महल में होता था। इस साल से किंग सादी महल में प्रोग्राम मनाया गया है। और इसमें मतलब आज के माहौल के साथ आज कुछ नया सीखने को मिला हजरत से। नया क्या दिखने को मिलेगा? अपने बुजुर्गों का फैज़ कैसे मिलता है, क्या है, उसी को हम लोग हमारे पीर मुर्शिद इसको बयान करते हैं, लोगों तक ये फैज़ आम हो और ये अल्लाह से मोहब्बत हो, वही सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इस महफ़िल में एक साथ हुए हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं। सन 1996 से कर रहे हैं ये प्रोग्राम को बेंगलोर में, बेंगलोर के सरज़मीन पे। हमारे हज़रत मौलाना ज़कीउल्लाह साहब बनारस से आते हैं, हमारे पीर व मुर्शिद बनारस से आते हैं। बनारस से आकर प्रोग्राम इधर करते हैं, हम लोग उनको बुलाते हैं और ये प्रोग्राम हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इससे माशाअल्लाह इससे हम लोग फैज़ पाते हैं। हर साल जब आते हैं तो कुछ ना कुछ नई बात देकर जाते हैं। हर साल इससे बेहतर है। तो हर साल इससे बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मतलब और फूले फले। हजरत जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मुरीद को बढ़ा कर जाते हैं। और हमारे यहाँ पे खलीफा भी हैं हज़रत मौलाना ज़कीउल्लाह साहब के खालिद शहजाद साहब, वो हमारे हजरत के खलीफा हैं। आज का प्रोग्राम कैसा था आपका? आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। इसमें भारी तादाद में लोग जमा हुए और हजरत की तकरीर को सुने।